नमस्कार, जय हिंद। पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा दिया था कि अशोक मेहता समिति ने जो है 132 सूत्रीय फार्मूला दिया था। उसमें से पहला सूत्रीय फार्मूला पर हम लोग फिर से विचार कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमें गांव को यानी पंचायत को काफी जो है समृद्ध बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो जो पहले हमारा जो आपका जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको खत्म किया जाए और वहां पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करके द्विराज आपका जो है पद्धति को लाना चाहिए। और उसमें जो है दो सिस्टम होना चाहिए, एक तो जिला परिषद स्तर पर होना चाहिए, उसके नीचे मंडल पंचायत होना चाहिए जिसमें जनसंख्या जो है 15 से 20 हजार की संख्या होना चाहिए। तो गांव में जो संख्या का जो समूह होना चाहिए वो 15 से 20 हजार के हिसाब से करना चाहिए, गांव को बांटना चाहिए। और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जिला होना चाहिए, बीच में कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यानी दो स्तर में बताया था, ठीक है ना। लेकिन आपको पहला पता ही है कि पहले बार जो पंचायती व्यवस्था था कहीं 2 स्तरीय था, कहीं 3 स्तरीय था और 4 स्तरीय भी था, ठीक है ना। दूसरा क्या बताया था कि राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण विकेंद्रीकरण करने के लिए जिला ही प्रथम का होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। यानी कि ऐसा समझिए कि अगर गांव में कोई भी इंस्पेक्शन होता है, जांच करना है, तो राज्य स्तरीय पर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट वो जांच करने के लिए कोई आपका जो है आपका कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर कोई अधिकारी नहीं जाएगा, जिला स्तर का। जैसे कोई मानकर चलिए बिहार की राजधानी पटना है और वहां पर जो है भारत बिहार के जितने भी अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी, वो राज्य स्तर के होते हैं जो पटना में बैठते हैं। लेकिन अगर गांव को इंस्पेक्शन करना है, जांचना है, तो पटना से अधिकारी नहीं आएंगे। मतलब कि आपके जो है स्टेट से जो है कैपिटल से अधिकारी नहीं आएंगे, जो जिला के अधिकारी होंगे वही अधिकारी जो है जाकर गांव में क्या करेंगे, निरीक्षण का काम करेंगे। उन्होंने इस बात को भी बताया था। तीसरा बताया था जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और जो सारा काम देखने का सिस्टम जो है वो जिला परिषद के पास होना चाहिए। और राज्य स्तर और योजना का विकास की जिम्मेदारी भी क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लेवल का कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, योजना है या डेवलपमेंट का काम है, वो काम भी जिला परिषद क्या करेगा, देखेगा। चौथी बड़ी बात थी पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। मतलब कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है बिहार में, जो हम लोग बिहार में रहते हैं, तो यहां पर देखिएगा अगर आजकल जो है मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया के चुनाव में भी जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टियां होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, सारे लोग चुनाव में लग जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ये बात उस वक्त उन्होंने 1977 में ही बता दिया था कि हमारे यहाँ जो पंचायती चुनाव होता है वहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगे, यहाँ भागीदारी देंगी। उससे फायदा क्या होगा कि अगर सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल के जितने भी आपके जो है राजनीतिक पार्टी अगर गांव वाले में इन्वॉल्व हो जाए तो गांव को विकसित होने में क्या हो जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो ही जाएगा। क्यों कि जो बात हमें गांव से जिला तक जाता था, जिला से आगे नहीं जा सकता है, लेकिन वही पार्टी जो है अगर सेंट्रल पार्टी है या आपके केंद्र की पार्टी है और आपका राज्य की पार्टी है, तो हमारी गांव की आवाज जो है तुरंत हमारे देश के आपका जो संसद भवन में और राज्य की जो हमारा विधानसभा उसमें क्या होगा, बात बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। क्यों कि यहाँ पर जो है राज्य स्तर की और सेंट्रल लेवल की केंद्र सरकार की जो आपका जो पार्टियां हैं वो हमारे गांव में क्या कर रही है, पहुंच गई है देखने के लिए, ठीक है ना। ये भी एक काफी पॉजिटिव फॉर्म है। पांचवा था कि आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पास कराधान अनिवार्य होने चाहिए। मतलब कि उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि खुद का छोटा मोटा क्या कर सके, बजट पास कर सके, कि उसके लिए राज्य सरकार के लिए या जिला स्तर के लिए हमें जो है मुंह देखने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने अपने फॉर्मूला में बताया था, लेकिन सौभाग्य से इन्होंने इतना अच्छा फॉर्मूला तैयार किया था, लेकिन बहुत जल्दी सरकार गिर गई। उसके बाद से जो नई सरकार, कांग्रेस सरकार आई, इस थ्योरी को, इस फॉर्मूला को ठंडे बस्ते में रख दिया, इस पर कोई कार्य का हुआ नहीं हुआ।